राधा स्वामी। अगली कड़ी वाणी पाठ सार वचन छंद बंद भाग 2। सूरत संवाद में चौथा प्रश्न यह है कि संतों के निज स्थान और उसके मार्ग का भेद क्या है। तब सूरत पूछे एक बाता स्वामी देव भेद विख्याता। ये प्रश्न सूरत करती है, कहती है कि हे स्वामी एक बात और बताओ कि मुझे पूरा भेद खोल के समझाओ। तब स्वामी उत्तर देते हैं सूरत के सवाल का। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग का यूं भेद लखाया। रूहानी जो रास्ता है उसके बारे में सूरत पूछती है, तो उसका पूरा भेद खोल के समझाते हैं, बताते हैं। और जो राधा स्वामी मत में मुख्य करके जो बात बताई गई है 5 नाम के सुमरण की, वो इस वाणी में है। तो 5 नाम का सुमरण 5 शब्द धुन हैं जो रूहानी मंडलों पर भिन्न भिन्न दर्जों पर आती हैं। उनका वर्णन अलग अलग करके भी बताएंगे और इस वाणी में भी सबको सुनाते हैं। 5 नाम का सुमरण करो, श्याम शेत में सुरत धरो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, प्रथम शब्द। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट धुन गाजा। घंटा और शंख की पहली धुनी। सैंस कमल दल जोत लखाई, बंक नाल में जाए समाई। बंक नाल पार तिरकुटी में गई, ओंकार राध धुन लई। आगे पहुंची सुन मझार, रंकार धुन सुनी पुकार। किंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़ चढ़ गुनी। ये उन दर्जों की अलग अलग बता दी कि तिरकुटी में गई तो वहाँ ओंकार की धुन, राध कहते हैं बादल को, और उसकी आवाज़। और आगे सुन में गई तो रंकार की धुन वहाँ पर सुनी, किंगरी और सारंगी से सुनी। मानसरोवर में जब चढ़ के आगे महासुन मैदाना, जहाँ 4 धुन तिमिर समाना, वहाँ की अंधेरे के समान अंधेरे में ही धुन आती हैं। भंवर गुफा ता ऊपर देखी, सोहम बंसी पजती पेखी। ताके परे धाम सतनाम, बीण बजे सतलोक ठिकाना। ये 5 धुनी बता दी। सैंस कमलदल में घंटा, तिरकुटी में शंख, भंवर गुफा सुन में सारंगी स्तार, और भंवर गुफा में बंसी और सतलोक में बीणा। सुनत सुनत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। ता से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाके मिली। खर बन सूर चांद पर कासा, धुन का वहाँ की अगम बिलासा। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। ताके आगे रहते नामी, निज घर संतन बरण्या स्वामी। सुनकर सुरत अति हर्षानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। ये सारा भेद सुनने के बाद में सूरत कहती है बड़ी खुश हुई, और स्वामी से कहती है कि मुझे बहुत खुशी मिली। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु सो ये देश लखावे। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पचपचहारी। सतगुरु की महिमा कोई नहीं जानता और बिन सतगुरु के इसका भेद को नहीं बता सकता। इसलिए सतगुरु सबसे पहले जरूरी है। तो जा पर कृपा दृष्टि वे करें, वह जाने और निश्चय धरें। कोई कोई जीव करे विश्वासा, कर प्रतीत वे धारें आशा। कोई कोई जीव जो प्रतीत पूरा विश्वास करता है वही इसको जानता है और मन में धारण करके उनको पाता है। संत वचन जो सच्चा माने, इस वाणी को सोचस जाने। जो संत वचन पर विश्वास लाता है और उसको सच्चा मानता है वही इस वाणी पर विश्वास करेगा। 5वां प्रश्न यह है कि संत और साध और भेष और पाखंडी की पहचान क्या है। सबका पूछ लिया, संत का भेद क्या है, साध किसे कहते हैं, भेष कौन है, पाखंडी कौन है, इनकी पहचान बताओ अलग अलग। तो फिर स्वामी उनकी अलग अलग पहचान बताते हैं
और वो पूछती है, इस एक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। संत नाम तुम किसका गाओ, साध भेष दो भेद बताओ। कि संत और साध में क्या अंतर है ये भी बताओ, और संत किसको कहते हैं ये भी समझाओ मुझे। फिर पहचान संत की बताते हैं। तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाए चित्तव दीजिए। तब स्वामी बोले कि अब ध्यान से तू मेरी बात को सुन, मैं बताता हूँ संत किसको कहते हैं। संत कहें हम उनको भाई, सतलोक जिन सूरत समाई। जिनकी सूरत सतलोक में पहुंच गई है उसको संत कहते हैं। उस दर्जे को जो नहीं पाता है उसको संत नहीं कहते। चौथा लोक तीन के पारा, सत नाम सतगुरु दरबारा। वो सतलोक का स्थान ही वहाँ का नाम है, और वहाँ जो पहुँचा हुआ होता है उसी को संत कहते हैं। वो सतगुरु का ही दरबार है। संत सुरत वहाँ करे विलास, सत्य पुरुष सत शब्द निवास। त्रिलोकी के आगे सुन, सुन के आगे है महासुन। महासुन के पार ठिकाना, भंवर गुफा तय करत बखाना। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहाँ पहुँचे सब है थोथा। तीन लोक के ऊपर पारा, जो त्रिलोकी के आगे अलग सुन, महासुन और भंवर गुफा, इनसे आगे निकल के जो सतलोक का स्थान है वहाँ जो पहुँच जाता है वही चौथा लोक है। बिन वहाँ पहुँचे हुए सब बातें होती हैं। संत बिना कोई वहाँ न पहुँचा, बिन वहाँ पहुँचे संत न होता। ये संत की परिभाषा बता दी कि वहाँ पहुँचे बिना संत नहीं होता, और संत के बिना वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। अब पहचान साध की बताते हैं। साध कौन है? पहचान साध की। संत भेद सब निर्णय कीन्या, साध भेद अब तुम लो चिन्या। संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। जो संत मते को मान के चलता है, उस पर विश्वास करता है, सूरत शब्द का योग साधता है, उसको साध कहते हैं। साधन जो साधन करता है, अभ्यास करता है। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन सरोवर त्रिकुटी परे। जो त्रिवेणी में जाके स्नान करती है उसकी सूरत, और सरोवर में जाके सुन के सरोवर से आगे चलती है। साध नाम हम या को गाई, बिन साध दे ये साधन भाई। त्रिवेणी त्रिकुटी के स्थान पे पहुंचती है, वहाँ बिना पहुँचे वो साध नहीं कहा जा सकता। अंग तीसरा पहचान भेख का। भेख भी आप देखो, भेख कौन होते हैं उनके बारे में। भेष संत अब वर्ण सुनाऊं, ये भी छान तो ही समझाऊं। संतन की वाणी जो पढ़ते, सूरत शब्द का निश्चय करते। जो संतों की वाणी पढ़ते हैं और उन पर सूरत शब्द का विश्वास करते हैं, वो भेषी कहलाते हैं। लेकिन भेख में कपड़े रंग लेते हैं, वो उनकी धारणा ऐसी होती है। तो जो सूरत शब्द की धारणा करते हैं। संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी, कर विश्वास सूरत ने जकड़ी। बिना संत नहीं और भरोसा, करम भरम तो चित्त को पोषा। सूरत शब्द मारे कुछ साधे, जितना बने उतना आराधे। इनका नाम भेष तुम जानो, प्रीत करो इनसे वा ठानो। चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को मोड़े। पहचान पाखंडी की। अब पाखंडी की पहचान बताते हैं। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े होए परदेसी। जिनकी धारणा ऐसी नहीं है, जो सूरत शब्द के योग को नहीं करते हैं, संतों पर इतबार नहीं करते हैं, कोई भेख धारण नहीं करते हैं, संतों की प्रतीत नहीं है, वो लोग पाखंडी हैं, घर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। कपड़े रंग बाते बहु सीखी, जग को ठगे कहाँ में भेखी। कपड़े रंग लेते हैं, भेखी कहलाते हैं, और दुनियादार झूठ बोल के अपना कारोबार काम चलाते हैं, मांग के खाते हैं। कर्म लिखी वह भोगें अपनी, भर मत फिरें पहन कर कफनी। कफनी कफन को ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन तन पर कपड़ा जो एक लंबा चौगा साधु का कपड़ा होता है उसको कफनी कहते हैं, वो पहन के घूमते हैं। उनका नाम भेख नहीं होई, वह पाखंडी जानो सोई। वो भेखी नहीं है, पाखंडी हो गए। दीन गवाया दुनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी दोई। जम के द्वारे धक्के खावें, नरक पड़े 84 जावें। गिरही जीवन बहुत सतावें, खावें पीवें और धमकावें। भेख धारने वाले गृहस्थियों को धमकाते, झूठे फरेब दिखाते, उल्टी सीधी बात बताते और उनको डरा धमका के कुछ का कुछ बोल देते हैं और उनसे लेके
खाते कमाते हैं ऐसे ही। पूजा अपनी बहुत करावें, धन खेचें व्यापार बढ़ावें, साध संत अपने को कहें, गृहस्थ बिचारे उनकी सहें। ये भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुफंद लगाए। अब आगे सुनो सुर तब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। के संत को खोजना करो सूरत तू, इन बातों में ना पड़िए, सब बता दिए। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। सतगुरु की खोज करके और उसकी सेवा में मन लगाओ। चरणामत प्रसादी लेना, दर्शन पर तन मन सब देना। उनकी सेवा फलती दे, सतलोक तुम एक दिन ले। उनकी सेवा से ही तुम्हें फल मिलेगा और तुझे एक दिन सतलोक जरूर मिल जाएगा। सत्संग उनका तुम नित्य करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। नित्य प्रति उनका सत्संग सुनना, सुनने से काम नहीं चलेगा। उन जो वचन फरमाते हैं उन वचन को अपने हृदय में रखना है और उनके अनुसार आपको चलना है। तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पहले। तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्याप्या देखे जाहिर। तीन लोक में काल का शासन है, काल का राज है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं। तो इनमें अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वो सत्य नहीं मिलता। इसलिए आगे कही, बिन सतगुरु सतनाम बिन कोई न बाचे जीव। सतलोक चढ़कर चलो तजो काल की सीव। काल की सीव, काल की सीमा को छोड़ के और सतलोक को चलो। वर्णन भेद 5 नाम यानी 5 शब्द का विस्तार करके मैं नाम और रूप और लीला और धाम एक एक शब्द के 5 ध्वनि जो है उनका अलग अलग पूरा का पूरा वर्णन एक एक का सुनाएंगे। उसमें पहला स्थान है, पहला दर्जा 5 नाम में से, उसका विस्तार, उसका नाम रूप लीला सब कुछ। पहला स्थान, सुन रही सखी तो भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल के गाऊं। सैंस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लखाऊं। सैंस कमल दल का पहला ठिकाना है और जिसमें ज्योत निरंजन का नाम है। कर्ता 3 लोक के ठाऊं, वेद 4 इन रचे जनाऊं। यहीं पे 4 वेदों की रचना हुई है, 3 लोक का कर्ता यही है। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं ये तीनों। ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत निरंजन की संतान हैं। कुल बैराट रचा इन मिलके, जीवन घेर लिया इन पिल के। पूरा पसारा बैराट, पूरा जितना भी पसारा है ये इन्होंने मिल के रचा है, सब जीवों को अपना लिया है। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव सम्हारी। फंसे जाल में पचे कर्म, उनके कर्म उसके जाल में फंस के कर्म करे, उस कर्म के अनुसार ये इसी माया देश में घूमते रहे। धोखा काया पड़े भरम में, अब जो इनको कोई समझावे, सतपुरुष का भेद लखावे। अब अगर उन जीवों को समझाता और बताता है तो उससे वो झगड़ा करते हैं और उनकी समझ में नहीं आता। तो क्या करते हैं वो, तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर ढिंग नहीं आवे। फिर वो पक्षपाती हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं लेकिन पास नहीं आते फिर भी। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुलकर जतलाऊं। इनके मार्ग तू मत जा, तू संतन की शरण समा। सतगुरु कहें सोई तुम मानो, इनका वचन न कर परमाणु। रा रकाना देव दर्शाई, पता भेद कहूँ जनाई। मन और सुरत जमाओ, तिल पर घेर घुमेर घट लाओ पिलकर। मन और सुरत दोनों को तिल पर, दोनों आंखों के मध्य में कहते हैं जमाओ, और घेर घुमेर के मतलब मन इसको बहकावा, कहीं ख्याल तुम्हारा पलट जाएगा तो मोड़ मोड़ के उस स्थान पे लेके आओ उसको। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो रोका। अंदर में जाके उनको बड़े तरकीब से रोक के रखो और अंदर में उसके नज़ारे देखो तो क्या पाओगे वहाँ पर। पचरंगी फुलवारी निरखो, दीप दान घट भीतर परखो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चकरता आगे पेखो। बिरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को मोड़ो। अनहद घंटा सुन सुन री जो, शंख बजाओ रस में भीजो। ये पहला स्थान बताया, राधा स्वामी वर्ण सुनाया। ये पहला स्थान। आगे दूसरा, अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम।
ये गुरु का स्थान है त्रिकुटी का। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम, कि है वहाँ बादल की गरज होती है, ओंकार की धुन होती है। वहाँ पर ओंकार की धुन, बादल की सी गरज। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। पंचम वेद नाद ये गाया, चौदल का संत बतलाया। घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। सूरत चली और खोल्या द्वार, बांकनाल धस हो गई पार। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिलकी उल्टी फेरी पुतली। गढ़ भीतर जाए किन्या राज, भक्ति भाव का पाया साज। करम बीज अब दिया जड़ाई, आगे को फिर सुरत बढ़ाई। नौबत झड़ती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना। कुरम कछुआ पहला, महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना। सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि पेखे। पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मंड पार चली अलबेली। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई। नहरें नदियां निर्मल धारा, समुंदर पुल चढ़ हो गई पारा। मेर सुमेर देख कैलासा, गई सूरज जहाँ विमल विलासा। राधा स्वामी कैत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी। तीसरी अब तीसरा शब्द, पहले में घंटा था, दूसरे में शंख था। पहला सैंस कवल था, दूसरा त्रिकुटी का मान्य बंकनाल बीच में छोड़ दिया। उसका वर्णन बताया कि यहाँ पर तीनों गुण, तीनों शक्तियाँ। सैंस कमल दल में तो उनका बाप था ज्योत निरंजन, उसकी सारी रचना है। और दूसरे में ओंकार जो त्रिलोकी की सारा खेल है वो वहाँ का है, बादल और मृदंग जैसी आवाज़ है। तीसरा, अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मनल का लिया बोल। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। इसको 10वां द्वार 10वां दर्जा होने के कारण भी कहते हैं, और वैसे भी इसको शून्य के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं वहाँ तेज प्रकाश है, और शून्य मंडल में जाके जब देखोगे तो मानसरोवर है, इसको मानसरोवर कहते हैं। हिंदू लोग मानसरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। किंगरी और सारंगी, सितार और सारंगी की धुनी है यहाँ पर। सुन सुन सुरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। महासुन का नाकालीन, गुप्त भेद जा दिए लील्या चीन। अंध घोर जा भारी फेर, 70 पालंग जा का घेर। पालंग वो एक त्रिलोकी को बोलते हैं, तो 70 त्रिलोकियों का घेर बता दिया। ये बाणी चार गुप्त जहाँ उठती, सुरत रागनी नई नई सुनती। झनकारे अद्भुत का वर्णु, सुन सुन धुन मन में अति हर्षूं। 5 अंड रचना ता कीनी, 5 ब्रह्मता में हुए लीनी। अंडन शोभा वर्णु कैसी, सबज सेत कोई पीत वर्ण सी। लख लख अरबता सुपरमाणा, ये अंडा अति तुच्छ दिखाना। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। ताका ज्ञान पाए ये ज्ञानी, फूले मन में होए समानी। मेंढक सी गति इनकी जानी, कूप समुद्र जान मगनानी। कहा करें, कहते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञानियों ने ज्ञान पाया उसको पाके वो अभिमानी हो गए। यहाँ पर श्वेत वर्ण है, लाख और ब्रह्म का स्थान है। तो यहाँ जो पहुँच जाता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यही आखिरी मंजिल है और हम जो है ब्रह्म हैं। तो कहते हैं उनकी गति तो मेंढक जैसी है, जैसे कुएं का मेंढक है, उससे पूछे दुनिया कितनी बड़ी है, तो वो कुएं में चक्कर लगा के कहता है इससे बड़ी नहीं है। कूप समुद्र जानना मगनानी, वो समुद्र की गहराइयों को नहीं जानता, वो तो कुएं को ही सबसे बड़ा मानता है। कहा करें ये हैं लाचार, वह तो देश न देखा सार। बिन देखे कैसे प्रतीत, उन नहीं जानी अचरज रीत। उसको देखे बिना तो विश्वास नहीं आता, और उसको बिना करने के देखा नहीं जाता, इसलिए उनको ये अचरज बात लगती है। इसी ब्रह्म को जान अपार, भूले मार्ग करें विचार। अब इनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चुप रहा हूं। राधा स्वामी कही सुनाए, तीनों पर्दे दिए लखाए। चौथा शब्द, अब चौथे की करी तैयारी, चली सूरत तू सबद संहारी। नाल हंसनी घाटा फाद्या, रुक्मण नाल सूरत को साध्या।
पांजी निरखी जहाँ गंभीर, सूरत नृत्य दौधारी धीर। दाएं रचे दीप प्रचंड, बाएं रचाए बहुत खंड। मोती महल और रतन अटारी, हीरे लाले लाल जड़े जहाँ भारी। गुप्त भेद ये दिया जनाई, जानेगा कोई संत सिपाही। गुप्त भेद दिया जनाई, जानेगा कोई संत सिपाही। भंवर गुफा का पर्वत निरख्या, सोहम शब्द जाए जहाँ परख्या। धुन मुरली जहाँ उठत करारी, श्वेत सूर सूरत निरख्यारी। तेज पुंज व देश बलारी, धुन अपारता हो सदारी। हंस अखाड़ा लीना चौक, भक्त मंडली खेले थोक। लोक अनंत भगत जहाँ बसे, नाम आधार अमीर रस रसे। राधा स्वामी ये भी गाई, चौथा पर्दा लीना जाई। पांचवा स्थान पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौगाना। अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनेरी रचे बनाई। चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। सोडस भान चंद्र उजियारा, सूरज चढ़ी देखा निज द्वारा। द्वारपाल जहाँ बैठे हंस, कहीं कहीं अंश कहीं कहीं वंश। सहज सूरज जहाँ बचन सुनाए, कहो भेद तुम ये कैसे आए। सूरत नवीन कही तब बाणी, संत मिले उन कही निशानी। ये पांचवा स्थान था जब सूरत वहाँ पर इनके वहाँ उस शहर की अद्भुत लीला को देख के, अद्भुत मैदान जो हैं, अमी के कुंड जहाँ भरे हुए हैं, सुंदर से महल बने हुए हैं, चौक चांदनी दीप उनमें खिले हुए हैं और हंसों की बहुत शोभा है। वहाँ कोटि भान का उजियारा है चंद्र जैसा, और द्वारपाल जहाँ हंस बैठे हुए हैं। तो सूरत वहाँ पहुँच के पूछने लगे, कहो भेद तुम यहाँ कैसे आए। उससे पूछने तुम कैसे यहाँ आई। तो सूरत कहती है कि मैं संत जब मिले, उनने निशानी बताई तो यहाँ पहुँची। इतना कहते वह भीतर दसी, सत्य नाम दर्शन कर हंसी। वहाँ सत्य नाम मिला सतलोक के स्थान पर, उनके दर्शन करके मगन हो गई, खुश हो गई। पूप मध्य से उठी आवाजा, को तुम हो आए के ही काजा। कि वहाँ एक फूल से आवाज़ निकली कि बताओ तुम किस काम के लिए आए हो। सतगुरु मिले भेद सब दीन्या, तिनकी कृपा दर्शन हम लीन्या। कि सतगुरु मिल गए हमें, उन्होंने भेद बता दिया और उनकी कृपा से हमें ये दर्शन पाया है। दर्शन कर अति कर्म अगनानी, सत्य पुरुष तब बोले वाणी। अलख लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सूरत पठाया। अलख पुरुष का रूप अनुपा, अगम पुरुष निरख्या कुल भूपा। देखा अचरज कया न जाई, क्या क्या शोभा वर्णु भाई। तीन पुरुष और तीनों लोक, देखे सूरत पाया जोग। प्रेम बिलास जाति भारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। बच्चन 27वां। अब वर्णन हाल विरह और खोज सतगुरु का और उनके सत्संग का। तो लगभग इनमें आरती हैं, एकाध जैसे आएंगी उसमें अपनी विरह दर्शाती है सूरत, और सतगुरु की खोज की बातें उनमें हैं तो ज़्यादा तड़फ और विरह दिखाई गई है। दर्द दुखी में बिरहन भारी, दर्शन की मोए प्यास करारी। कि उस दर्द से मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे दर्शन की चाह है और कोई दर्द नहीं है। और दर्शन भी किसके, राधा स्वामी के। और कब, छिन छिन में चाहती हूँ, पल पल में चाहती हूँ कि मुझे उन्हीं के दर्शन मिले। और जब दर्शन मिल जाए तो अपना तन मन धन सब कुछ उन पे वार दूँ, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने मेरा सब कुछ काम करना है, चाहे वो मुझे ताड़ें, मारें, फटकारें, बुरा भला कुछ भी कहें, सब बर्दाश्त करके। वो तो जैसे माँ बच्चे को दूर दूर फेंकती है और बच्चा फिर भी माँ से चिपटता है, इसी प्रकार वो मुझे ताड़ मार करेंगे तो भी मैं उनको चिपटता रहूं। दर्शन राधा स्वामी छिन छिन चाहूं, बार बार उन पर बल जाऊं। वे तो ताड़ मार फटकारे, मैं चरणन पर शीश चढ़ाऊं। निर्धन निर्बल क्रोधन मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी।
स्वामी दीन दयाल हमारे, मोसी अधम को लीन उबारे। मैं जे दम 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 हठ करती, मोज हुक्म में चित नहीं धरती। दया करो राधा स्वामी प्यारे, ओ गुण बख्शो ले व उबारे। कि मेरे अवगुणों को बख्शो और मुझे उबार लो। कि आप दीन दयाल हो, मैं अधम हूँ, जिद्दन हूँ, नीच हूँ, निकम्मे हूँ और निर्धन हूँ, निर्बल हूँ, क्रोधिन हूँ। ये सब अवगुण मेरे अंदर हैं, लेकिन आप दया करो और मेरे अवगुणों को बख्शे, मुझे उभार लो। अगला शब्द, कैसी करूं कसक उठी भारी। कसक, कसक हृदय में जब आदमी को वो उठती है ना पीड़, दर्द। कैसी करूं कसक उठी भारी, मेरी लगी गुरु संग यारी। दम दम तड़फूं छिन छिन तरसूं, चढ़ रही मन में बिरह खुमारी। सुलगत जिगर फटत नित छाती, उठन लगी ही ऐसे चिंगारी। नैन नीर बहत जस नदियाँ, डूबे मरी माया मतवारी। ठंडिया उठे पल पल में, छाए गई अब प्रीत करारी। तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, काल करम पचहारी। मेरी लगी गुरु संग यारी। सुरत निरत दो का सिद्ध कीने, बिथा लिखूं अब सारी। सूरत मेरे दोनों को दूत बनाया और मेरी सारी कथा लिखूं। पतियां भेजूं गुरु दरबारा, अब लो खबर हमारी। नगर उजाड़ी देश सब सुना, तुम बिन जग अंधियारी। मेरी लगी गुरु संग यारी। कौन सुने और कौन संभारे, सब मोहे दीन निकारी। बही जात नैया मझधारा, तुम बिन कौन उभारी। खेवटिया क्यों देर लगाई, क्यों कर करूं पुकारी। मैं मर जाऊं अब जीऊं अब कैसे, तुम मेरी सुध न संभारी। डालो जान देओ सर जीवन, मैं तुम पर बलिहारी। बचन सुनाओ दर्श दिखाओ, हरो पीर मेरी सारी। राधा स्वामी सुनो हमारी, मैं तुम्हारे आधारी। मेरी लगी गुरु संग यारी। चौथा शब्द, पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी। मेरा तन मन जात फुक्यारी। कोई संत मिले अब भारी, जो पिया को मिला वह यारी। मैं चढ़ूं गगन में सारी, दिन रात लगे मेरी तारी। मैं बिरहन लगी कटारी, मैं घायल फिरूं उजाड़ी। सतगुरु अब करें सम्हारी, तब हृदय घाव पुरारी। मोहे नाम देही निज सारी, ये मरहम नित लगारी। राधा स्वामी करें दवारी, मैं उन पे जाऊं बलिहारी। ये सब बिरह की बात है। अपनी दिल की जो बिरह है, ये सूरत की तड़प है उस शब्द स्वामी से दर्शन के लिए, मिलने के लिए। तो तुलना की गई है पिया और पत्नी की। जैसे पतिव्रता स्त्री को अपने पति के लिए तड़प होती है मन में, उसी तरह कहती है कि मेरा तन मन मेरे पिया के बिना जल रहा है, मैं उसके बिना कैसे जीऊं। और बात यहाँ कही है सूरत के लिए संत की, तो ये कहती है कि मुझे संत मिले
तो वो उसी पिया की भांति मेरे मन में शांति आ जाएगी। उनको पाके मैं गगन चढ़ूंगी और मेरे सारे सुख दुख दर्द तकलीफ जो है वो मेट देंगे और मेरे मन की क्यारी खिल जाएगी। पांचवा शब्द उसमें भी तड़प है, इसीलिए बिरह और तड़प दोनों ही। दर्द दुखी जेरा नित तरसे तन मन में पीर घनेरी। दर्द दुखी जेरा नित तरसे, जब दर्द तकलीफ होती है तो आज बार की चोट इंसान की दिखाई देती है, लेकिन दिल की जो तड़प और बिरह होती है वो दिखाई नहीं देती। उसमें जब पीर होती है तो अंदर ही अंदर की जो पीर है उसको वर्णन किया है। दर्द दुखी जेरा नित तरसे तन मन में पीर घनेरी। कोई संत सतगुरु संत दया कर हेरे तो मिटे बिथा घट मेरी। मैं अति दीन अनाथ अचेती उन बिन को मोए गहरी। क्या क्या कहूँ काल जैसे कशियाँ फसियाँ आने अंधेरी। कि क्या क्या बताऊँ इस काल देश में फंसने के बाद में वो मुझे बहुत तंग करता है। जिस तरह अंधेरे में कोई जीव फंस जाता है फिर वहाँ रास्ता खोजता, कुछ नहीं दिखाई देता, मेरी हालत है। मन की बात मन ही पुनि जान मुख से क्यों कहते बनेरी। अंतर्जामी वैद मिले जब तब दुख दूर टलेरी। ये बाहर की कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अंदर की दिल की तड़प है और मुझे जब अंतर्यामी वैद मिलेगा तो ही वो तड़प दूर होगी। आप ही आप रोग मेरा बुझे, आप ही दे कुछ दवा भला भलेरी। मैं तो अजान निपट कर मूढ़ा भूल्या गैल गड़ीरी। तुम दयाल कैसे ढील करोगे जल्दी से अब करम दलेरी। सत्संग सार न बूझे चंचल ठहरत नहीं छिन एक पलीरी। राधा स्वामी अचरज धामी आन मिले सब पीर हरीरी। अब कहते हैं कि मैं मिलूं भी कैसे पिया से, कि मेरी जैसे कोई स्त्री अपने पति से मिलने जाती है तो हार श्रृंगार करके जाती है मिलने के लिए, और जब उसके मैले कुचेले कपड़े होंगे तो पिया को नहीं भाती है वो। तो इसलिए इसमें यहाँ तुलना की है कि हमारा शरीर ये एक हमारे उस रूह के ऊपर लियाफ है, उसका श्रृंगार है ये। लेकिन ये हमने अपने कर्म करीने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों से इसको मैला कर दिया है। और वो जब लिपटे रहेंगे तो उनके साथ हम जाके अपने सतगुरु से कैसे मिल सकते हैं। तो कहती है कि मैं इनको पहले दूर करूं, ये मेरी चुंदड़ी साफ हो जाए तो ही मैं अपने पिया से या सतगुरु से जाके मिलूंगी। और मेरे इन चुंदड़ी पे लगे हुए दाग धब्बों को कोई धो देगा तो ही मैं उनसे मिलने लायक होंगी। तो कहते हैं चुनर मेरी मैली भोई अब कप में जाऊं धुलान। चुनर मेरी मैली भोई, क्या क्या किया, जगह जगह घूमी, तीर्थों में गई, व्रत किए, पूजा पाठ किए, यज्ञ हवन किए, दाग नहीं मिटे। बताती है कौन सी घाट घाट पे मैं खोजत हारी। धोबिया मिलना सुजान चुनड़ मेरी मैली भई। नेहर रहूं कैसे पिया घर जाऊं। नेहर माँ के घर कैसे रहूं, पिया घर तो जाना है, लड़की है शादी होगी पिया के घर जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं रह सकती माँ के घर और पिया घर जाऊं कैसे, चुनड़ी मैली है। नेहर रहूं कैसे पिया घर जाऊं बहुत मरे मेरे मान। चुनड़ मेरी मैली भई नित नित तरसूं पल पल तड़फूं। नित नित तरसूं पल पल तड़फूं। कोई धोए मेरी चुनड़ी नयान। चुनड़ मेरी मैली भई। काम दोस्त योरे मन अपराधी। काम दोस्त योरे मन अपराधी।
और लगावे कीचड़ शान, सुन रे मेरी मैली भई। अब काप में जाऊँ धुलान, चुन रे मेरी मैली भई। कासे कहूँ मेरी सुनता न कोई, कासे कहूँ मेरी सुन नहीं कोई। सब मिल करते मेरी हान, चुनड़ मेरी मैली भई। अब काप में जाऊँ धुलान, चुनड़ मेरी मैली भई। सखी सहेली सब जुड़ आई, सखी सहेली सब जुड़ आई। लगी भेद बतलान, चुन रे मेरी मैली भई। अब काप में जाऊँ धुलान, सुन रे मेरी मैली भई। राधा स्वामी धुबिया भारी, राधा स्वामी धुबिया भारी। प्रगट आए जहान, चुनड़ी मेरी मैली भई। अब काप में जाऊँ धुलान, चुनड़ी मेरी मैली भई। आगे कहती है फिर, सुरत चली धुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। क्या काज था कि इस काल और माया के देश में आके ये भूल भरम में पड़ के इसने कर्म के दाग लगा लिए। गंदे मंदे जो कर्म किए उसके कारण इस पर मैल चढ़ गई। तो अब वो धुलाने के काज के लिए चुनरिया को धुलाने कहाँ जाएगी? सत्संग में जाएगी। कौन करेगा? सतगुरु काज करेगा। सतगुरु कौन? इस युग में कया राधा स्वामी धुबिया भारी, वो जहान में प्रगट आए हैं। वो सारे कलमल के दाग हमारे धो देंगे, सूरत को पाक पवित्र साफ बना देंगे, तब ये सूरत अपने घर को जाके अपने पिया से मिल सकेगी। गई सत्संग के घाट सूरत गुरु चरण धरी, पाया शब्द अगाध होई घट बीच खरी। चली सूरत आकाश उड़ी जो उड़त परी, होया काल बल छीन तृष्णा सकल जरी। पाया प्रथम ठिकान मिली पद आन हरी, खोल्या बंक द्वार सुफल हुई देह नरी। सुन सरोवर पाए सेत हुई अब चुनरी, महासुन के पार लगी झांकण झंझरी। भंवर गुफा डिंग पहुंच सुनी बंसी मधुरी, पर से पुरुष पुराण गई अमरा नगरी। खोल्या अलक द्वार अमी संग भरी गगरी, अगम पुरुष दरबार देख लीला सगरी। राधा स्वामी महल दिखान हुई सूरत अज अजरी। अब वर्णन आनंद विलास का। आनंद विलास प्राप्ति सतगुरु की। जब सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो आनंद मिल गया इसको, उसका वर्णन है। जागरी उठे खेल सुहागण, पिया मिले बड़ भाग। लागरी उन चरणन फिर न मिले सादाव। सखी सहेली सब जुड़े आई गावत मंगल राग। शोभा भारी रूप निहारी बढ़िया प्रेम अनुराग। बजी बधाई हर्ष समाई भाग चला बैराग। भक्ति भावनी निर्मल करनी खेलत निज कर फाग। सत्य सरोवर मंजन कीन्या धोए कलमल दाग। सतगुरु शरण हंसोए बैठी छूटी संगत काग। राधा स्वामी मगन हुए जब दुर्मत दीनी त्याग। सोया भाग मेरा जाग्या आज सखी, सोया भाग मेरा जाग्या। सोया भाग मेरा जाग्या परम पुरुष गुरु पाया। कर्म कला सब फूक जड़ाई सुरत शब्द हम पाया।
सतगुरु दया द्वार घट खोल्या, सुषमन जाए बसाया। नाल काल तज शब्द समानी, सुन सरोवर नहाया। माया ममता धर सब खाई, सुन शिखर चढ़ आया। गुरु दयाल मोय हिम्मत दीनी, महासुन पार कराया। भंवर गुफा रस अगम पिलाया, शब्द शोर जहाँ अधिक सुनाया। सतलोक सतपुरुष रूप लख अलख अगम दर्शाया। राधा स्वामी धाम अजब गत, काहू भेद न गाया। वेद कुरान पुराण न जाने, वह गति अगम अथाया। ज्योत निरंजन मरम न जान्या, अक्षर लक्षब वार रहाया। ज्ञानी जोगी सब थक बैठे, वह पद किन्हू न पाया। ये पद सार भेद निज सारा, बिरले संत जनाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव गोरख, इन्हीं को माया खाया। इस पद का कोई भेद न जाने, राधा स्वामी जब प्रगटाया। मोहे मिला सुहाग गुरु का, मैं पाया नाम गुरु का। मैं शरणा लिया गुरु का, मैं किंकर होया गुरु का। मेरे मस्तक हाथ गुरु का, मैं हुआ गुलाम गुरु का। मैं पाया आधार गुरु का, मैं पकड़ा चरण गुरु का। मैं सर्वस हुआ गुरु का, मैं हो गया अपने गुरु का। कोई और न मुझसा गुरु का, गुरु का मैं गुरु का गुरु का। राधा स्वामी नाम ये धुर का, मैं पाया धाम उधर का। चौथा, आज घड़ी अति पावन भावन, राधा स्वामी आए जगत चितावन। जाके गिरे प्रेम पग धारण, तिन जीवन का करें उबारन। आनंद मंगल हर्ष सुहावन, जुड़ मिले हंस लगे गुण गावन। शोभा अधिक न जान बखानन, कहाँ लग कहूँ वार नहीं पारन। राधा स्वामी शब्द मनावन, श्रुत चढ़ी देखा घट चांदन। गुरु में गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई। इन संग है मेरी यारी। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई धारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। जब तक जीव अपने गुनाहों को नहीं पहचानता है, अपने आप को नहीं जानता है, तब तक समझो सतगुरु के सामने उसका समर्पण झूठा है। क्योंकि अपने गुनाहों को छुपा के गुरु के सामने दिखावा ये करता है कि मैं बहुत पाक साफ पवित्र हूँ और आपका ही हूँ। लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता नहीं, कहता है गुरु मैं गुनहगार हूँ, इनसे काम क्रोध छल चतुराई सबसे मेरी यारी है। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई सब मैंने धार रखी हैं। आगे क्या क्या कहता है, अपनी बुराइयां। ये बुराइयां नहीं होती गुरुमुख में, लेकिन क्योंकि अपने आप को वो कहता है मेरे से गिरा हुआ नीच निकम्मा निकारा कोई नहीं है, और आप ही मुझे संभाल के मेरे इन कर्मों को धो के पाक साफ पवित्र करके उस घर में ले जाने के लायक करोगे। गुरु से छल चतुराई कपट भेद की बातें नहीं होती। अगर करता है तो खुद धोखा खाता है। गुरु तो उसी बात को मान लेगा जो बताओगे। वो तो इस बात में तुम्हारी बात में शक संदेह नहीं करते, लेकिन तुमने अपने पैरों में कुल्हाड़ा खुद मार लिया है। झूठ बोलते हो तुम जानते हुए भी। गुरु ने तो आप पर शक ही नहीं किया, आपने जो कहा मान लिया। गुरु सच्चा है, उन्हें सच्ची मानी, लेकिन तुम जिन बातों में बरतते हो तुम्हारा कपट है वो। कपटी लंपट झूठा हिंसक असस पाप करारी। दुख निरादर सहान जाई, सुख आदर अभिलाष भरारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। व्यंजन स्वाद अधिक रस
चाहे मन रसना यही चाट पड़ारी। धनुर कामिन चेत बसाए पुत्र कली तर आस भरारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। नाना विधि दुख पावत पापी तो भी ये करतूत न छाड़ी। कि नाना विधि के उसको दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उसको पता है कि तेरी करनी का फल है ये, और फिर भी कहता है कि फिर भी वो करतूत को छोड़ता नहीं है, फिर भी उन्हीं बातों करता है। ये मन दोष्ट काल का चेहरा नित भरमावत निडर हुयारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। क्योंकि मन ऐसा दुष्ट है, उसको निडर बना के ने और बार बार दुखों की चोट खाता है, लेकिन फिर भी वही कर्म करता है, मानता नहीं। जब जब चोट पड़ी दुखन की तब डर डर कर भजन करारी। देखो दया मेहर सतगुरु की उसी भजन को मान लियारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। बुद्धि चतुराई बचन बनावट हर जीत की चर्चा धारी। सेखी बहुत प्रीत नहीं अंतर भोले भगतन धोख दियारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। नर नारी बहुतक बस कीने मान प्रतिष्ठा भोग कियारी। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी। गुरु संग प्रीत वो भी कपट की। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की, कुछ डर की, और कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी। कहाँ लगयो गुण वर्णु अपने याद न आवत भूल गयारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। और क्या क्या? चोर चुगल इंद्री रस मात्या मतलब की सब बात विचारी। खुद मतलबी निर्दयी मानी बहुतन का अपमान कियारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। कोटिन पाप किए बहुतेरे कहूँ कहाँ लगवार न पारी। हे सतगुरु अब दया विचारो क्या मुख ले मैं करूं पुकारी। अर्ज करते हैं सतगुरु से कि अब मैं किस मुख से आपसे ये मांग करूं कि मुझे आप सुधारो। लेकिन फिर भी क्यों पुकार, मैं यही पुकार करता हूं, लेकिन मेरा मुंह नहीं है इतने अवगुण होने के बावजूद मैं आपसे ये कहता हूं। नहीं प्रतीत परीत नहीं रंचक कसकस मेरा करो उबारी। मोसा कुटिल और नहीं जग में तुम सतगुरु मोए लेव सुधारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। जनत करूं तो बन नहीं आवत हारे हारे अब शरण पड़ारी। ये भी बात कही मैं मुँह से मन से शरणा कठिन भयारी। ये भी बात कि मैंने मुंह से ही कही है, लेकिन इसको मानना मन से जो है बड़ा कठिन है। शरणा लेना ये भी कहना झूठ हुआ मुंह का कहनारी। तुमरी गतिमति तुम ही जानो जस तस मेरा करो उबारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। मैं तो नीच निपट संसेरस
लगे न चरणन प्रीत करारी। मेरे रोग असाध्य भरे हैं, तुम बिन कोस करे दवारी। कि ये रोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप ही उसको दवा दे के इलाज कर सकते हो। जब चाहो तब छिन में टारो, मेहर दया की मोज निरारी। बारंबार करूं मैं विनती, और प्रार्थना करूं तुम्हारी। तुम बिन और न कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, जैसा तैसा आन पड़ारी। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी क्यों बलारी। कि इस आफत को आप ही इसको टाड़ो। गुरु में गुनहगार अति भारी। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।